क्यों 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 क्यों? आखिर ऐसी कौन सी शक्ति है कि जो फेरी प्रिंसेसेस को मुझसे बचा रही है? आखिर कब तक वो मुझसे बचा पाएगी फेरी प्रिंसेसेस को? अब बहुत हुआ। मैंने जासूस वर्ग के 100 से ज़्यादा जासूसों को फेरी प्रिंसेसेस को ढूंढने के लिए भेजा था, लेकिन किसी के हाथ फेरी प्रिंसेसेस नहीं आई। पर अब बहुत हुआ। अब हम दोनों जाएंगे फेरी प्रिंसेसेस को ढूंढने के लिए। क्या क्या आप सच में चाहते हैं कि हम जाए? हाँ, मैं और इंतज़ार नहीं कर सकती। बहुत इंतज़ार किया है। पूरे 100 साल मैंने इंतज़ार किया है, पर अब और नहीं। ठीक है, तो फिर हम जाएंगे, पर उससे पहले मैं ये पता करवाता हूँ कि वो दोनों आखिर है कहाँ पे, वो कौन से लोक में है। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे पता है कि वो लोग कहाँ हैं। पिछले 50 दिनों में मैंने अपनी शक्तियों का एक भाग भेजा था उन्हें ढूंढने के लिए, और वो लोग पृथ्वी लोक पर है। लेकिन मुझे ये नहीं पता चल पाया कि वो लोग पृथ्वी लोक पर कहाँ है। लेकिन मुझे इतना पता है कि फेरी लोक और डेमन लोक के किंग और क्वीन भी वहाँ पे है फेरी प्रिंसेसेस को ढूंढने के लिए, और उनके साथ है सीयुचिन फेरी माँ। फेरी माँ? हाँ, फेरी माँ। सीयुचिन, तैयार हो जाओ अपनी बर्बादी के लिए। तुझे और तेरे बच्चों को मैं नहीं छोड़ूंगी। पहले तुम सबको बर्बाद करूंगी, उसके बाद तड़पा तड़पा कर मारूंगी और इस कहानी को ख़त्म करूंगी। सीयुचिन, बस तुम्हें अपना दिल थाम के बैठना होगा और अपनी आँखों के सामने अपनी पूरी फैमिली को बर्बाद होते हुए देखोगी, उनको मरते हुए देखोगी, उनकी चीखें सुनोगी। इस कहानी की शुरुआत तुमने की थी, लेकिन इसका अंत मैं करूँगी। क्या मैं कुछ पूछ सकता हूँ? तुम्हें किसने ये हक दिया कि तुम मुझसे कुछ पूछो? अपनी हद में रहना। कोई मुझसे कोई भी सवाल नहीं कर सकता। मैं सब हूँ, मैं सबसे ऊपर हूँ, मेरा कोई मुकाबला नहीं कर सकता। अब चलो पृथ्वी लोक, मैं सीयुचिन को आसानी से ढूंढ लूँगी, लेकिन उससे पहले मुझे पृथ्वी लोक पर जाना होगा। और हाँ, आइंदा से मुझसे कुछ भी पूछने की हिम्मत मत करना। अच्छी अच्छी। नहीं, 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 ये क्या था? ये क्या था? क्या हुआ बच्चों? क्या क्या तुम लोगों ने कोई बुरा सपना देखा? नहीं, नहीं, मेरी बच्चियाँ, उन्हें कुछ नहीं होने दूंगा मैं। नामचुन, क्या आपको भी वही आभास हुआ जो मुझे हुआ? इसका मतलब आपको हमेशा से ये आभास होता था, है ना? हाँ, मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता था, इसीलिए मैंने तुम्हें कुछ नहीं कहा। पर क्या हुआ है जीनो नामजुन? माँ, कोई अनजाना खतरा फिर से मेरी बच्चियों की तरफ बढ़ रहा है, और इस बार बहुत बड़ा खतरा है। हाँ, इसके बारे में ये जो आभास था, उसने इस बार मुझे भी तोड़ दिया है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये खतरा मेरी बच्चियों को किसी और से नहीं बल्कि अपने से है। मेरी बच्चियों को किसी अपने से खतरा है। माँ, आखिर ऐसा आभास क्यों हो रहा है मुझे पता नहीं। मैं अभी आती हूँ। हाँ माँ।
माँ, मैं टूट चुकी हूँ माँ। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अब तक जितना मुझसे हो सकता था, जो मुझसे संभव था, वो सब कुछ मैंने किया है माँ। जब आप फेरी प्रिंसेस थी, तब आपकी माँ ने आपको फेरी माँ बनाया और उनकी शक्तियाँ और उनकी जिम्मेदारियाँ आप पर आ गई थी। और उसके बाद हम दोनों में से आपको चुनना था कि हम में से फेरी माँ कौन बनेगा, और आपने मुझे चुना। तब आपने अपनी सारी शक्तियाँ और जिम्मेदारियाँ मुझे दे दी, और जिसे फेरी माँ बनाना था और जो उसके काबिल था, आपने उन्हें नहीं चुना माँ। और मैंने अपना सब कुछ खो दिया, आपको, उन्हें, सबको खो दिया मैंने। और जो उम्मीद मैं आपसे लगा के बैठती थी कि आप मेरी उलझन सुलझाएगी, अब मेरे बच्चे वही उम्मीद मुझसे लगा के बैठे हैं माँ। मुझे नहीं पता कि मैं क्या करूँ। आपने मुझे अपनी शक्तियाँ तो दे दी, लेकिन इसके साथ साथ आपने मुझे बहुत सारी जिम्मेदारियाँ भी दे दी माँ। और अब ये जो भी दुश्मन है वो कौन है, और वो मुझे समझ क्यों नहीं आ रहा। ये कोई बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है जो मुझे हराने के लिए हर एक कीमत चुकाने को तैयार है। मैं क्या करूँ माँ? आप ही कोई रास्ता बताइए, आप ही कोई जवाब दीजिए माँ। क्योंकि ये जो भी दुश्मन है वो बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली है, और वो मुझे किसी भी हाल में हरा के रहेगा माँ। सियोक-जिन, माँ, 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 क्या ये आप हैं? हाँ सियोक-जिन, एक बात याद रखना, तुम फेरी माँ हो। जब मैं फेरी माँ थी, तब पूरे फेरी लोग और डेमन लोग की जिम्मेदारियाँ मुझ पर थी। लेकिन जब मेरी 2 बच्चियाँ हुई, तभी मैंने ये निर्णय ले लिया था कि एक फेरी माँ बनेगी और एक डेमन माँ। और मैंने फेरी माँ तुम्हें चुना और अपनी दूसरी बच्ची को डेमन माँ। लेकिन हमने उसे खो दिया। लेकिन तुम अपनी हिम्मत मत हारना। तुम्हें अपनी बहन और खुद की जिम्मेदारियाँ निभानी ही होगी। और हाँ, एक बात हमेशा याद रखना कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें कमज़ोर नहीं पड़ना है मेरी बच्ची। तुम्हें अपनी बहन के बच्चे और खुद के बच्चों को संभालना होगा और उनके बच्चों को ढूंढना होगा। फेरी प्रिंसेसेस तुम्हारे आसपास ही है, उन्हें ढूंढो बेटा। लेकिन ये इतना आसान नहीं होगा। मैंने जो भविष्यवाणी करवाई थी वो इसलिए ही करवाई थी ताकि तुम लोग जल्द से जल्द फेरी प्रिंसेसेस को ढूंढ सको। और याद रखना बच्चों, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, और जब भी तुम्हें मेरी ज़रूरत पड़ेगी मुझे सिर्फ एक आवाज़ दे देना, मैं आ जाऊँगी। मैंने अपनी एक बच्ची को खो दिया है, लेकिन मैं अपनी दूसरी बच्ची को नहीं खो सकती। इसलिए अपना ध्यान रखना और खुद पर भरोसा। मैं कभी नहीं टूटी थी, और मैं ये चाहूँगी कि तुम भी कभी ना टूटो। ठीक है माँ, मैं वो सब कुछ करूँगी जो आपने हमारे लिए किया था। मैं अपनी बच्चियों को ऐसे रोने नहीं दूँगी। मैं फेरी प्रिंसेसेस को ढूंढ के ही रहूँगी माँ। जब आपकी आवाज़ मुझ तक पहुँच चुकी है, तब मुझ में वो हिम्मत भी आ चुकी है। अब मैं नहीं टूटूँगी माँ, मैं नहीं हारूँगी। मैं फेरी प्रिंसेसेस को बचा कर ही रहूँगी माँ।